नमस्कार, निष्कर्ष भारत का इवनिंग बुलेटिन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। आज सुबह से बिहार की सियासत में तेजस्वी यादव के एक ट्वीट ने खलबली मचा दी। सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप इस ट्वीट पे नजर डालिए। क्या कुछ लिखा था तेजस्वी यादव ने, हम वो दिखाएंगे। तो आपको देखा होगा आपने क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि देश के प्रधानमंत्री हिंदू है, राष्ट्रपति हिंदू है और कई राज्यों के मुख्यमंत्री हिंदू हैं, तो फिर हिंदू कैसे खतरे में है, जिसको लेके आज सुबह से ही बिहार की सियासत गरमाई हुई नजर आ रही है। पहली खबर की ओर बढ़ते हैं तो बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा दोनों ने मिलकर तेजस्वी यादव को घेर लिया और सीधे तेजस्वी यादव पे ये कह दिया कि आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पे है तो ऐसी बातों के मायने क्या निकलते हैं। क्या वो एमवाई समीकरण की बातें नहीं करते? जब आप एमवाई समीकरण की बातें करते तो हिंदू और कहीं ना कहीं जो हिंदुओं में जाति है यादव और मुस्लिम और यादव का जो समीकरण है उसे एमवाई समीकरण कहते हैं। तो क्या आप धर्म और जाति के आधार पे लोगों को बांटते नहीं है? अगर हम दूसरी खबर की ओर बढ़े तो सिर्फ सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने नहीं घेरा, चिराग पासवान ने भी तेजस्वी यादव को घेर लिया और तेजस्वी यादव को सीधे तौर पे कहा कि तेजस्वी यादव के पास कोई मुद्दा नहीं है। लगातार तेजस्वी यादव ऐसे ही अनर्गल बयान करते हैं, मोदी सरकार से सवाल पूछते हैं और मोदी जी उसका जवाब नहीं देते। चिराग पासवान ने तो यहाँ तक कह दिया, जब आप एमवाई समीकरण की बात करते हैं तो आप क्या कर रहे हैं? क्या आप धर्म के आधार पे लोगों को नहीं बांट रहे? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में जो भी हो रहा है, कांग्रेस के द्वारा मुस्लिमों को आरक्षण दी जा रही है, ऐसी बातों से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए नाराज नजर आ रही थी। लेकिन तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद चिराग पासवान ने भी उन पे काफी गहरा निशाना साधा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दरभंगा दौरा है। पिछली बार जब वो आए थे तो उन्होंने ये कहा था कि दरभंगा में एम्स खोलेंगे, जिसपे बिहार में बहुत सियासत हुई। सबसे पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी काफी कुछ कहा। साथ में बिहार के प्रदेश अध्यक्ष यानी कि अखिलेश सिंह ने भी पीछे नहीं हटे हैं मोदी सरकार पर निशाना साधने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने कहा कि जो वादे किए थे कहाँ गए वो वादे, जिस वादों पे उन्होंने दरभंगा की जनता से वोट मांगा था कि दरभंगा में एम्स खुलेगा, आखिरकार कब खुलेगा ये एम्स और कब तक दरभंगा के लोग ऐसे ही झूठे वादों का शिकार होंगे। अगर हम अगली खबर की ओर बढ़े तो राजेश राठौर जो कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता है, लगातार मोदी सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं और आज उन्होंने राहुल गांधी पे जिस तरीके से बीजेपी और एनडीए ये कहते हुए नजर आ रही है कि आरजेडी और जिस तरीके से महागठबंधन या फिर इंडिया अलायंस की बातें करें, वो डर चुके हैं। राहुल गांधी इस बार रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं, जिसको लेके बार बार भारतीय जनता पार्टी एनडीए सब कह रहे हैं कि राहुल गांधी डर गए, इसलिए अपनी परंपरागत सीट को छोड़ने के लिए मजबूर है। अब इस पे राजेश राठौर ने कहा है कि जो रायबरेली से जो नेता लड़ने वाले थे उनकी तबीयत सही नहीं है, जिसकी वजह से राहुल गांधी को ये जिम्मेदारी अपने हाथ में लेनी पड़ी। और ये बयान कहीं ना कहीं ये बताता है कि राहुल गांधी से कितना डरते हैं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए वाला। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, हम जमा खान की बात करेंगे। बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री है। जमा खान ने महागठबंधन पे निशाना साध दिया और सीधे तौर पे कह दिया है कि महागठबंधन जो है वो डर गई है हमसे और डर गई है इसीलिए अनर्गल बयान कर रही है। दरअसल जब उनसे पूछा गया आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरभंगा आ रहे हैं तो क्या कुछ हो सकता है, और उन्होंने कहा कि हमारे नेता नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार काम करते आए हैं देश के लिए, बिहार के लिए। हमें कोई डर नहीं है, देश की जनता देख रही है और देश की जनता क्या कुछ डिसाइड करेगी ये हमारे जनता के हाथ में, और इस बार के चुनाव जो है वो आपको बता देंगे सीधे तौर पे क्या कुछ नतीजे होंगे। अब बढ़ेंगे हम अगली खबर की ओर। लालू प्रसाद यादव ने आज मोदी जी पे निशाना साध दिया और मोदी जी पे सीधे कह दिया है, जो मोदी जी हैं वो लगातार हमेशा ही मुस्लिमों की बात करते हैं, कब्रिस्तान, पाकिस्तान, मंगलसूत्र ऐसी बातें करते हैं, लेकिन जो मुद्दे की बात है यानी कि रोजगार उसकी बात नहीं करते और मोदी जी के डिक्शनरी में रोजगार जैसे शब्द नहीं है। तो तमाम खबरें थी दिन भर की जिसको चर्चा जो है पूरे दिन हुई। अब देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए हमारा बहुत बहुत शुक्रिया।